बस हम यही कहना चाहते हैं कि पहले वह जो है यहाँ की व्यवस्था सुधारें, उसके बाद शिक्षकों के प्रति ऊपर। आज क्या है, आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग किस तरह जड़ी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी चार दीवारी नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसमें पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं है कि बच्चे किस पोजीशन में आप बैठेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था हमारे गांव वाले भी कर दिए हैं, उस पर भी आप देखिए किस तरह से स्थिति है। वो अपना ड्यूटी करते हैं बस, और उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। हम यही कहेंगे कि के पाठक अपना केवल फर्ज निभा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल नहीं, वो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षकों को क्रश कर रहे हैं। वो शिक्षकों को क्रश कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। हम गांव के टूर पे निकले हैं, कह दें तो गांव में निकले हैं, और गांव में जाकर जो वास्तविक स्थिति है विद्यालयों की, उसका जो खबर है वो आपको दिखाने आए हैं। क्योंकि के पाठक सर जो हैं वो दावा कर रहे हैं और सरकारी विद्यालयों को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षकों को नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षकों को पंक्चुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में हमें एक ऐसे ही विद्यालय में है जहां अगर ऊपर का सीलिंग देख लेंगे तो वो कब गिरेगा, किस बारिश में गिरेगा, किस आंधी में गिरेगा, उसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी भी नहीं है, और जो शिक्षक हैं उनकी भी नहीं है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं पूरे अपने मन तन से, लेकिन अब देखिए इधर अगर अंदर आते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि जहाँ गाय वाय नहीं रखती है, गाय जहाँ रखती है, आपको देखिए विद्यालय के अंदर वहाँ गोबर फेंका हुआ है। इधर आइए अभिषेक जी, ज़रा दिखाइए, ये स्थिति दिखाइए किस प्रकार से जो स्थिति है, यहाँ गोबर फेंका हुआ है। बिल्कुल शिक्षकों की इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल इसमें जो विद्यालय के प्रशासन है उसकी गलती नहीं है, गलती किसके, गांव वाले की है। लेकिन यहाँ न विद्यालय में खिड़की है, न विद्यालय में गेट है, तो ये भाई वस्तु है भाई, आप अगर गांव में है तो ये तो होना ही होना है। अब देखिए किस तरीके से शिक्षकों को भी पढ़ाने में दिक्कत होता है, पंखा तक नहीं है, गर्मी का पूरा माहौल है, हीट स्ट्रोक तक बच्चों को लग जाता है, और ऐसे में कोई व्यवस्था नहीं है। सर सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है। अभी हम लोग किस मुसीबत में यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, खैर हम लोग का काम है पढ़ाना। बच्चे जो है सो अपना समय पर आते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन गांव की व्यवस्था आप खुद देख रहे हैं कि हमारे बिल्डिंग के पाठक तो शिक्षकों को ही पकड़ते हैं, ये सब क्यों नहीं देखते? उनको तो बस यही है, उनको अपना कुर्सी निभाना है, वो अपना ड्यूटी करते हैं बस, और उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। हम यही कहेंगे कि के पाठक अपना केवल फर्ज निभा रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल नहीं, वो शिक्षा व्यवस्था सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षकों को क्रश कर रहे हैं। वो शिक्षकों को क्रश कर रहे हैं। देखिए इसलिए कि वह केवल ये देख रहे हैं कि शिक्षक हमारे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन व्यवस्था के बारे में उनका कोई अथी नहीं है। आज क्या है, आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग किस तरह जड़ी हुई है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। हमारी चार दीवारी नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। इसमें पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, गेट नहीं है, खिड़की नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं है कि बच्चे किस पोजीशन में आप बैठेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से व्यवस्था हमारे गांव वाले भी कर दिए हैं, उस पर भी आप देखिए किस तरह से स्थिति है। अगर गेट वेट रहेगा तो गाँव वाले तो करेंगे ही, गाँव है, हाँ करेंगे ही, लेकिन इस पर तो कोई के पार्ट कोई ध्यान नहीं है। वो अपना केवल दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं बस, और उस पर उनका कोई ध्यान नहीं। बस हम यही कहना चाहते हैं कि पहले वह जो है यहाँ की व्यवस्था सुधारें, उसके बाद शिक्षकों के प्रति ऊपर। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, और सबसे पहले आप शिक्षकों को दोष देने से पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जगहों को ठीक करिए, बच्चों को पीने का पानी जो है वो मुहैया कराइए, उनके लिए शौचालय बनवाइए, उनके लिए पंखा लगवाइए, उनके लिए सब कुछ करवाइए। उसके बाद जो है शिक्षकों पे सवाल उठाइएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि पैसा आता हो लेकिन लोग पैसा खा जाते हों, पैसा लगता हो कि भाई नहीं यहाँ पे ये ठीक करवाना है, आप कागज़ में दिखा दिए कि बन गया है, लेकिन यहाँ पे जो खिड़की है वो खुला हुआ है, बच्चा को पढ़ने का मन नहीं है तो गेट से नहीं जाके डायरेक्ट यहाँ से फान के जा सकता है। ये स्थिति है ये बिहार के विद्यालय की। जो नीतीश कुमार जो हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात कह देता हूँ, वो विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं, लेकिन पहले अपना जो सरकारी व्यवस्था है, यानी कि जो विद्यालयों की स्थिति है, उसको एक बार देख लेना चाहिए था। मैं भी दानापुर के विद्यालय में, यानी कि दानापुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है, पतलापुर पंचायत, पानापुर पंचायत, इन सबों विद्यालयों में हूं, और आज बिहार संवाददाता की टीम पहुंची कि जरा देख लेते हैं कि के पाठक इतना दावा कर रहे हैं तो क्या विद्यालयों की जो स्थिति है वो क्या है। अब देखिए, एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये हो गया, और जैसा शिक्षकों ने मुझे बताया कि 8वीं तक कक्षा इसी 2-3 कमरे में चलाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये कमरे में किस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है, किस तरीके की परेशानी जो है वो हो रहा है। देखिए उधर कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए गर्मी कितनी है, मैं ये डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये मैम पढ़ा रही हैं, पढ़ाने दीजिए। अगर आप उधर जाएंगे
उधर भी कोई व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ नहीं है। गांव की ऐसी स्थिति है, गांव से बच्चे पढ़कर जो है वो बाहर जाते हैं, वो बाहर निकलते हैं। अब ऐसे में ऐसी स्थिति होगी तो बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर उन्हें फिर बाहर जाना होगा पढ़ने, और सबके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो पढ़ने जाएं और जाए दिखाएं। फ़िलहाल हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत जो है विद्यालयों में सामना करना पड़ता है। देखिए, मैम से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? बड़े अच्छे से पढ़ा रही हैं, आप कब से देख रहे हैं? मेरा नाम अर्पणा कुमारी है। मैं प्रखंड शिक्षिका हूँ और वर्ग 1 से 5 के लिए मध्य विद्यालय पानापुर में पदस्थापित हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी तो खलती होगी ना? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पानापुर के बच्चे बहुत मेधावी हैं और पढ़ने में बहुत मन लगाते हैं, बहुत मेहनत से। अभी बच्चे ही मेधावी होते हैं। अभी आप देख सकते हैं, बच्चों के पास चप्पल नहीं है, उनके पास व्यवस्था नहीं है। देखिए किस तरीके से मैम का भी कहना है कि गांव के बच्चे काफ़ी मेधावी होते हैं, उनको बस एक बार कुछ अच्छा सा विकल्प मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये कि हमारे पास बस 2 ही कमरे हैं। हाँ। और 1 से 8 तक के लिए सब मतलब क्लासेस हैं। स्टूडेंट्स भी उसके अनुपात में वैसे ही हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ। लेकिन ये जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी होने के बावजूद एडमिशन्स के लिए तांता लगा रहता है। बच्चे चाहते हैं कि हम इसी विद्यालय में पढ़ें। भोजन कब मिलता है? समय क्या है भोजन? जो स्कूल का जो शेड्यूल है, जो रूटीन का टाइमिंग है, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को मिलता है। हाँ, मिड डे मील मिलता है। देखिए, आप देख सकते हैं मिड डे मील अभी बन रहा है, ताज़ा और अच्छा खाना बन रहा है। हाँ। और जब बच्चे पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर पंक्तिबद्ध होकर के वो खाना खाएंगे। और हम लोग जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लास वाइज बच्चों को छोड़ें और बच्चे क्लास की मतलब वो ऐसे ही बैठे, मिसमैनेजमेंट नहीं हो और व्यवस्था बनी रहे, ये कोशिश रहती है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमारी। भोजन मिलता है, खाना खाती हैं पढ़ने के बाद? यस। चलिए देखिए, एक मैंने पूछा, सबसे नहीं पूछूंगा, मतलब कि यहाँ ठीक है, ये आपको मिड डे मील का खाना भी मिल रहा है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और अभी मैंने देखा वहाँ पे खाना बन रहा था। लेकिन जो स्थिति है विद्यालय की, उसमें कम से कम सही होना चाहिए, उसमें सही करना चाहिए, तब जाके आप शिक्षकों को दोष दे सकते हैं भाई कि अगर विद्यालय इतना अच्छा है, सारा व्यवस्था है, सब कुछ आपको सुदृढ़ कराया गया है, उसके बाद भी आप नहीं पढ़ा रहे। लेकिन अब ऐसा स्थिति है तो शिक्षक कहाँ से पढ़ाएंगे? मन भी नहीं लगेगा उनको पढ़ाने में। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा और नीतीश कुमार तक ये वीडियो जरा पहुंचा दीजिए। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।